नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रिवीजन की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कल हमने पहली क्लास पढ़ी थी जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने उत्तराखंड विंडसर ईयरबुक से उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023-24 का रिवीजन किया था। ठीक है, जिसकी कुल 15 क्लासेस थी। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपके रिवीजन के लिए ये 15 क्लास दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद शहाबुद्दीन ये है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सही आंसर है हमारा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों सौराष्ट्र ने जीता है। अगला प्रश्न है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 32वां व्यास सम्मान 2022 में दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। राइट आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है दोस्तों मुंबई। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पहला वुमेन्स आईपीएल आयोजित किया गया 2023 में, तो इसमें दोस्तों मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो ये क्या है दोस्तों, एएम स्प्रे। ठीक है, एएम स्प्रे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है, अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों लियोनेल मेसी को। ठीक है, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार जो दिया गया तो वह दोस्तों एलेक्सिया पुटेल्स स्पेन को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में जो पुरस्कार दिया गया तो वह दोस्तों लियोनेल मेसी को दिया गया, जबकि महिला की बात करेंगे तो एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की जो खिलाड़ी हैं इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जनपद किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों मऊगंज को। ठीक है, मऊगंज ये दोस्तों मध्य प्रदेश का 53वां जनपद बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रेजेक्स 23 का आयोजन त्रिवेंद्रपुरम में किया है? तो ये क्या है दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, फ्रेजेक्स 23 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और फ्रांस की दोनों सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। और कहाँ किया गया? त्रिवेंद्रपुरम। आप कमेंट करके बताना है कि त्रिवेंद्रपुरम यह है दोस्तों किस राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। सही आंसर है हमारा आरबीआई। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों एनडीपी पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू इन्हें दोस्तों वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28वें लेखा नियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों एस दुबे। एस दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। 71वां प्रश्न है,
5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में। ठीक है, तो याद रखना है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया। किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? तो ये दोस्तों बिहार ने शुरू की है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर दोस्तों न्यू संतरा, ठीक है, नाम का शहर है जहाँ नई राजधानी स्थापित की जाएगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दी गई? तो ये कर दी गई थी दोस्तों अनुच्छेद 102 का भाग 1 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पॉलिटी के लिए। ठीक है, कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो समाप्त की गई थी तो वह अनुच्छेद 102 के भाग 1 के तहत समाप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? सतीश कौशिक ये दोस्तों मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। ठीक है, निर्देशन थे। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023 जीती? तो ये जीती है दोस्तों कर्नाटक ने। ठीक है, उपविजेता रही मेघालय। ठीक है, तो 76वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसे दोस्तों कर्नाटक ने जीता और इस ट्रॉफी की उपविजेता रही मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? चुनावी लोकतंत्र में भारत की रैंक है दोस्तों 108वीं। ठीक है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों दिल्ली में शुरू हुआ है। 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ML श्रोफ की याद में मनाया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों शिव शंकरी को। ऊपर पढ़ा था हमने व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो दिया गया था तो वह दोस्तों ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, और हमने यहाँ पर पढ़ा सरस्वती सम्मान 2022 तो दोस्तों शिव शंकरी को दिया गया। इनकी रचना है दोस्तों सूर्यवंशम। ठीक है, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है और ये इनकी आत्मकथा है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है दोस्तों 2030 तक। मतलब भारत में जितने भी रेल हैं दोस्तों उन सभी को इलेक्ट्रिक रेल बना दिया जाएगा। ठीक है, और जो दोस्तों कोयला या डीजल से चलने वाले ट्रेन हैं तो वह दोस्तों काम करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो इसीलिए रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का जो टारगेट बनाया तो वह दोस्तों 2030 बनाया है। अगला प्रश्न है अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों हिंद महासागर में किया गया है। ला पेरोस 2023 हिंद महासागर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। वर्ष 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो ये दोस्तों फीफा अध्यक्ष बनाए गए 2027 तक। एक अनुमान के मुताबिक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो ये दोस्तों वर्ष 2026 तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन गडकरी द्वारा मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है। नितिन गडकरी ये दोस्तों केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं जिनके द्वारा पहली मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया बेंगलुरु शहर में। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की? तो B20 बैठक की मेजबानी सिक्किम राज्य ने की है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया देश में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको
वीडियो का कंटेंट और आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो दोस्तों 2023 के करंट अफेयर से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। प्लीज़ आप सीरीज की हर एक क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारी क्लास होती है तो वह है 15 से 20 मिनट तक की रहेगी। ठीक है, और आप अपने पूरे 24 घंटे में से 15 मिनट जरूर निकालिएगा। ठीक है, अपने 2023 के वेस्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है दोस्तों कि पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हुबली कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट ट्रेन 1 को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों रिलेटिविटी स्पेस ने। ठीक है, रिलेटिविटी स्पेस, इसने दोस्तों दुनिया के पहले 3D रॉकेट ट्रान फर्स्ट को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये बना है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, मतलब आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दोस्तों अपना इलाज करा सकते हैं। जैसे किसी के पास दोस्तों पैसे नहीं होते हैं और हॉस्पिटल वाले दोस्तों पहले पैसे जमा कराने को बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको अधिकार है अपना इलाज कराने का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आहार मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया। तो ज्योति अरोड़ा ये दोस्तों मिसेज इंडिया 2023 बनी है। रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने कुल दोस्तों 7 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 26 मार्च 2023 को वन वेब समूह से 36 उपग्रह को इसरो के किस रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। तो ये भेजा गया है दोस्तों LVM-3 से। ठीक है, LVM-3 से दोस्तों 26 मार्च 2023 को वन वेब समूह के द्वारा 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया। और ये किस संस्था के द्वारा छोड़े गए। इसरो दोस्तों भारत का अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जो भारत में अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को की गई। आपको कमेंट करके बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप की क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हमने 2 क्लासों में अभी तक 96 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं किया है जो हमने बिनसर ईयर बुक से कराया है तो प्लीज़ उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा। उसकी कुल 15 क्लासेस हैं। ठीक है, तो आप सभी क्लासों को जरूर देखें अपने बेस्ट रिवीजन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। इस क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।